नमस्ते दोस्तों आज हमारे देश में जहां नजर डालें बहुत सारे ऐसे लोग धर्म के नाम पर धंधा करते मिल जाएंगे, जो लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपने आप को ईश्वर का अवतार कह देते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति पाखंड के नाम पर अपना साम्राज्य पूरे देश में फैला रहा था। भले ही आज वो जेल में है, लेकिन उसका अनुयायी आज भी इंटरनेट और विभिन्न माध्यमों से उस पाखंड और आडंबर को फैलाने में जुटे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रामपाल तथा कथित संत रामपाल, जो जेल के अंदर है और आज भी सोशल मीडिया पर जिंदा है। लेकिन ऐसे लोगों की पोल खोलना और ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों को जागरूक करने के लिए आर्य संदेश टीवी की ये मुहिम रंग ला रही है। आपको बता दें कि रामपाल को पहली बार जेल गए 7 साल हो गए हैं और 7 सालों से उसके बारे में बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि उनका कथित भगवान या कबीर का अवतार या ईश्वर का अवतार रामपाल कभी ना कभी जेल से आएगा। लेकिन कानून के हाथ कहते हैं कि बहुत लंबे होते हैं और वहाँ पे हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो आज भी रामपाल जेल में है और अपनी सजा काट रहा है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी श्रीमती विम्मी अरोड़ा जी, साथ में मौजूद हैं समाज सेवी श्री विकास आर्य जी। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी में बहुत बहुत स्वागत है। विम्मी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये रामपाल जो आज जेल में है उसको 7 साल हो गए हैं। पहली बार जेल में गए, पुलिस ने उसको पहली बार 7 साल पहले करौंथा कांड में जो घटना घटी उसके बाद गिरफ्तार किया था। आर्य समाज के साथ वो घटना घटी और उन्होंने आर्य समाज और हमारे हिंदू धर्म के जो भी महान लोग हैं, ऋषि हैं, उन लोगों के बारे में गलत बात की। उसके बाद उसने जो भी किया उसकी फल आज वो जेल में भुगत रहा है। ऐसे लोग आखिर समाज में पनप कैसे जाते हैं? विमी जी। अमित जी, पहले तो आप सभी आयोजकों को बधाई कि आर्य संदेश टीवी आज करोड़ों आर्यों की आवाज बन चुका है। आप जो भी मुद्दा उठाते हैं वो बड़े बड़े चैनल भी उठाने से कतराते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हर पखंडी का घड़ा कभी ना कभी फूटता है। ऐसा ही धूर्त पखंडी रामपाल के साथ हुआ, जो खुद को संत कबीर का अवतार घोषित करता था। किसी ने सच ही कहा है कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। आज वो पखंडी अगर जेल में है, उसका भांडा फूटा है, तो ये सिर्फ आर्यों के बलिदान और संघर्ष के कारण ही हुआ है। अगर इस ढोंगी के बारे में सोचें तो इसका पखंड का साम्राज्य कितना बड़ा था। कहते हैं कि इसको 250 करोड़ के लगभग हर साल तो दान ही आता था। मैं तो उसे लूट ही कहूंगी, क्योंकि जो जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर ही लूटा गया। इसके अलावा पूरे देश में जगह जगह पर इसने काली कमाई छुपाने के लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उसका हजारों करोड़ रुपया जगह जगह ट्रांसपोर्ट और जमीन के और ना जाने कैसे कैसे धंधों में लगा हुआ था। देखिए, मनुष्य के जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि इनका जो करोड़ों रुपए का जो काला धन था वो कहीं 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 बिजनेस में लगा हुआ था और कारण भी यही था। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से विम्मी जी ने कहा कि इनका करोड़ों रुपए का जो ये जो दान आ रहा था, 250 करोड़ इनका दावा है कि 250 करोड़ के आसपास रामपाल अपने भक्तों से इकट्ठा करता था सालाना और उसको विभिन्न अन्य धंधों में लगाता था और उसको ब्लैक को वाइट करने का कार्य करता था। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं तो ये सब एक तरह से इंटरलिंक होती हैं और आज जो ये रामपाल को जिंदा किए हुए हैं कुछ लोग, कथित रूप से उसके बारे में नई नई कहानियां फैला रहे हैं। और अगर हम देखते हैं उन कहानियों को तो उसमें
हर जगह पर वही तबका, एक निम्न आय वर्ग का तबका होगा, या उनका कुछ अता पता ही नहीं होगा कि कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि रामपाल उनके सपने में आए और उनको आशीर्वाद दे के चले गए। भले ही वो आज रामपाल जेल में है, लेकिन फिर भी वो हजारों किलोमीटर दूर बिहार में या कहीं और जाके वो अपने जो उसके मानने वाले हैं कथित रूप से, उनके सपनों में आ रहा है, उनके सामने आ जा रहा है। तो इस तरह की चीजें जो फैला रहे हैं, ये कहीं रामपाल के नाम पर आज भी बिजनेस कर रहे हैं और इसी तरह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आदरणीय अमित जी, सबसे पहले तो मैं आर्य संदेश टीवी के दर्शकों को सादर नमस्ते बोलना चाहता हूं। और अभी श्रीमती आदरणीय अरोड़ा जी अभी बड़ी अच्छी बातें कह रही थी कि इस प्रकार से ये जो है 250 करोड़ रुपए का जो है चढ़ावा ले लेता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं सबसे पहले सो कि इस तरह के तथाकथित और ढोंगी और पाखंडी बाबा कहां से जन्मे हैं। महाभारत के समय में उस समय न जाने कितने विद्वान, कितने राजा महाराजा और उच्च कोटि के ऋषि मुनि मारे गए, और इस तरह का जो ज्ञान था वो लुप्त हो गया। और उसके कुछ समय के बाद जो है महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी आए और उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति को लगा करके जो है पाखंड का साम्राज्य जो लोगों का खड़ा था, जो काले धंधे का भी कारोबार करते थे, उसको दूर करने का भरसक प्रयास जो है महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने किया। लेकिन उसके बाद भी ऐसे रामपाल जैसे नीच ढोंगी बाबा जो है पैदा हो जाते हैं, और ये पैदा होते हैं ऐसी जनता के द्वारा, जो जनता जो है अशिक्षित होती है, जो पढ़ी लिखी नहीं होती, जो जिनकी कमाई अच्छी नहीं होती, और ये धन के लालच में और अशिक्षा के जो है शिक्षा के अभाव के कारण जो है ये ऐसे पाखंडियों के चक्कर में घुस जाते हैं, जो प्रतिदिन 100, 200, 300, 400 रुपए के लालच में जो है कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये लोग जो है वे ही लोग होते हैं जो ऐसे पाखंडी रामपाल को जो है ऊंचाइयों पर बैठा देते हैं, जो कहते हैं कि रामपाल जो है हमारे सपने में आया और हमें तो जो है ऐसी बीमारी थी, हमें वैसी बीमारी थी, और हमने संत रामपाल का नाम लिया, उसके आश्रम में गए और वहां पर कार्य किया, तो ऐसे पाखंडियों का साम्राज्य वहां पर जो है चलना शुरू हो जाता है। मैं बता देना चाहता हूं, ये रामपाल वही पाखंडी बाबा है जो हवा में उड़ने का दावा करता है और जो कहता है कि 11,000 का तार जो है पकड़ लिया और अपने भक्त को बचा लिया। अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी बुद्धि का प्रयोग करके देखे तो वो इसके पाखंड को जो है समझ जाएगा। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग के स्वयं को समझते हैं और टीवी चैनलों के माध्यम से, आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से इस रामपाल जैसे दुष्ट को जो है उन्होंने जीवित कर रखा है। जो रामपाल 7 साल से जो है जेल की सलाखों के पीछे है, जो अपने पापों की करनी को भुगत रहा है, उस बाबा को जो है इन्होंने जीवित कर रखा है, क्योंकि उनको ये आज भी यही विश्वास है कि ये पाखंडी जेल से छूट करके आएगा और फिर से इसका साम्राज्य जो है उसी प्रकार से चल पड़ेगा। और ये रामपाल इस तरह का सर्प है, जिस प्रकार से एक सर्प जो है कैचली में होता है तो अपनी कैचली को बदलता रहता है, लेकिन उसका विष जो है समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार से ये ढोंगी रामपाल है जो ऐसे वस्त्रों को पहन करके और सीधा साधा बाबा बन करके जो है जनता को बरगलाता है, लेकिन अंदर से ये जो है सर्प के समान जो है विषैला है। तो हमें ऐसे बाबाओं से सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा ये दुष्ट लोग किस पर प्रहार करते हैं? सबसे ज्यादा ये यंग जो हमारे नौजवान हैं उन पर प्रहार करते हैं। जो यंग जो है लड़कियां हैं उनको अपने जाल में फंसाते हैं, और ये इस दुष्ट ने जो है अपनी गुफाओं के अंदर भी जो है गुफाएं बना रखी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। और महिलाओं को मैं बोलना नहीं चाहता अपने मुख से, ऐसी अवस्था में ये उन सीसीटीवी कैमरों से देखता है कि बड़े शर्म की बात है। विकास जी, तो जी ये बिल्कुल आपने सही कहा। इसके जो इसके अनुयायी अगर हम देखते हैं तो आज का युवा वर्ग इसके अनुयायियों में है, या फिर वो वर्ग है जो अनपढ़ है, दबा हुआ जिसे कह लेते हैं समाज का वो वर्ग जिसे लोगों ने कई सालों से दबाया, वो वर्ग भी उसकी शरण में ज़्यादा दिखता है। और जब इसको पुलिस पकड़ने गई थी, ज़्यादातर अधिकतर वही लोग थे जिस पर इनका जोर चल सकता है, यानी महिलाएं, बच्चे या ऐसे लोग जिनको इसने एक तरह से अपने माया जाल के अंदर सम्मोहित करके वहां पे रोक रखा था, उसको ढाल की तरह इस्तेमाल किया। तो ये सब लोग ही आते हैं।
तो विमी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे फंस जाते हैं कि युवा वर्ग, जिसे आज हम कहते हैं कि आगे की विचारधारा का वर्ग होता है, प्रगतिवादी विचारधारा का वर्ग है, वो भी ऐसे लोगों के जाल में बहुत जल्दी फंस जाता है, कैसे? ऐसा है अमित जी कि देखिए कि जीवन में सुख दुख तो लगा रहता है, और इस पॉल ने उसी का ही फायदा उठाया। पहले इसने गरीब अनपढ़ भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाया, और फिर धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग भी इस जाल में फंसते चले गए। और कभी ये जैसे कि विकास जी ने भी बताया कि वो उड़कर दिखाता है, तो इन चमत्कारों पे ना धीरे धीरे लोग विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि जैसे उस कुर्सी पर जो बैठकर ये जमीन से ऊपर उठकर आता है, तो अब किसी का बच्चा जो है पढ़ाई में कमजोर है, तो इसने क्या उनके माता पिता क्या करते हैं कि उस बच्चे को, उनके जो चेले चपाटे हैं, वो उनको ये फैलाते हैं कि आप बाबा का आशीर्वाद ले लो, बच्चा पास हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके युवा जो है वो उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और हमें बस यही करना है कि इन युवाओं को जो है इससे बचाना है। वो कैसे कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, इन पखंडियों की पोल खोलनी है, जो ताकि युवा जो है हमारे वो सजग हो सके, उनको पता लगे कि असलियत क्या है, और वो भी साइंटिफिक तरीके से बताना है हमें। ये नहीं कि आप जो है कि गए कर्म ना करो, ये तो इनका तो इन ढोंगियों का तो ये कहना है कि आप कर्म नहीं करो, आप पढ़ाई नहीं करो, और आप सिर्फ आओ हमारा आशीर्वाद लो, आप पास हो जाओगे। ऐसा कभी हुआ है कि कोई आप काम ना करो तो और आप पास हो जाओगे? तो इस तरह से हमारा युवा धीरे धीरे इनकी तरफ आकर्षित होता जा रहा है, जो माता पिता इनको लेकर आशीर्वाद दिलवाने चल पड़ते हैं। उसी की वजह से हमारा युवा इनके साथ जुड़ता जा रहा है। जी, ये आपने जो बात बताई कि माता पिता का भी इसमें बहुत बड़ा कारण है कि वो अपने बच्चों को ले जाते हैं, तो एक तरह से चेन सी चल जाती है, और वो हमारे जो आराध्य राम हैं, आराध्य कृष्ण हैं, उन सब को भूल कर रामपाल जैसे ठग और धूर्त लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। और इसके बाद चलता है एक शोषण का नया सिलसिला, और इस शोषण के सिलसिले में बहुत सारी जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भी कई बारी फंस जाती हैं। और जिस प्रकार से अभी विकास जी ने, आपने भी बताया कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे और वो सब चीज़ें हैं जो वहाँ होनी नहीं चाहिए। बाथरूम्स में सीसीटीवी कैमरे प्राप्त हुए और बहुत सारी जगहों पर, और इसके जो वहाँ पर कथित रूप से अंगरक्षक या कहें वो जो फोर्स इसने लगा रखी थी, उसके सामने किसी की भी चल नहीं सकती थी, क्योंकि एक बार आप उसके आश्रम के अंदर चले गए तो उसके बाद उसकी मर्जी के बिना आप बाहर नहीं आ सकते हो, रामपाल की मर्जी के बिना। तो ये रामपाल का एक साम्राज्य था जो आज से 7-8 साल पहले ध्वस्त हो गया, और आखिर उसको जेल की हवा खानी पड़ी। विकास जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जैसे अभी विमी ने बताया कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से आज युवाओं को जोड़ा जा रहा है, युवाओं को बरगलाया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, या इसका काउंटर या इसका प्रतिशोध किस तरह किया जाना चाहिए? किस प्रकार से हमें इसका मुकाबला करना चाहिए इस चीज़ का, कि एक रामपाल का पूरा संगठन इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है कि कैसे हम अपने देश के युवा और लोगों को अधिक से अधिक बरगला कर फंसा लें और ठग लें किसी भी तरह पैसा? देखिए आदरणीय अमित जी, अभी जो आदरणीय श्रीमती अरोड़ा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि किस प्रकार से ये जो है लोगों को अपने माया जाल में फंसा रहा है, और इसी के उसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से आज इसका इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, तो जो आज के समय में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं, जो शिक्षित लोग भी हैं, वे भी इसके बहकावे में आ रहे हैं, क्योंकि अशिक्षित लोगों ने जो है उनको इस प्रकार से बता दिया कि रामपाल जो है भगवान है, क्योंकि हिंदुओं के अंदर केवल एक ही बीमारी होती है, वे केवल जो है चमत्कार को नमस्कार करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि जिस कबीरदास जी का ये नाम लेकर के लोगों को मूर्ख बनाता है, कबीरदास जी ने अपने पूरे जीवन में अंधविश्वास, पाखंड और भेदभाव के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी है, और लेकिन ये मूर्ख जो है भेदभाव और अंधविश्वास पर जो है सबसे ज्यादा बल इसने दिया है।
और तरह तरह के वहां पर आयोजन करा करके अपने आश्रमों में उसमें प्रसाद में नशीली दवाइयों को मिला करके भी जो है लोगों के साथ इसने जो है दुर्व्यवहार किया है, गलत तरह की उनकी वीडियोस बनाई है और उनको अपने जाल में फंसाया है। तो ये जो दुष्ट है रामपाल, ये बड़ा शातिर था जिसका भंडाफोड़ हुआ और आज ये अपने कर्मों की सजा जो है जेल में काट रहा है। लेकिन मैं सभी कबीर पंथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो महामानव है उनको इंसान ही रहने दो। आप किसी को भगवान या परमात्मा बना करके जो है लोगों को मूर्ख बनाने का काम जो है छोड़ दो। यदि आप वास्तव में कबीर दास जी को मानते हो तो उनकी लिखी हुई, उनकी कही हुई शिक्षाओं पर चले, वेदों के पथ पर चले और वेदों का अनुसरण करें, क्योंकि मानव का कल्याण तभी होगा जब वो वेद पर चलेगा। और रामपाल हमेशा जो है वेद के विरुद्ध चला है। उसने हमारे पूज्य मर्यादित श्री राम और श्री कृष्ण को भी जो है पाखंडी बताया। तो इस प्रकार का ये मूर्ख पैदा होकर के हमारे ऋषि मुनियों को और हमारे महापुरुषों को जो है बदनाम कर रहा है। ये वो ही धरती है जिस धरती पर एक जमीन के टुकड़े के लिए, एक राज्य के लिए भाई भाई ने जो है ठोकर मार दी। राम और भरत के प्रेम के आगे जो है राजमहल भी कुछ नहीं रहा। लेकिन ये मूर्ख कहता है कि श्री राम कुछ नहीं है और ये मूर्ख कहता है कि महाभारत के समय में भी मैं ही था और जो श्री कृष्ण था वो मैं ही था। तो इस प्रकार जो है ये अनादर करता है हमारे उसका। और आज सोशल मीडिया के द्वारा भी जो है इसका प्रचार जोरों शोरों पर किया जा रहा है, इसके पाखंड का जो है प्रचार किया जा रहा है, जिस पर जो है हमें सावधान रहना चाहिए और युवा पीढ़ी को जो है तत्पर रहना चाहिए ऐसे पाखंडियों और ऐसे मायाजाल से बचने के लिए। तभी जो है मानव का कल्याण हो सकता है। क्योंकि आज जहां साइंस के माध्यम से ऐसे पाखंडों को ध्वस्त किया जाना चाहिए, वहीं पर ऐसे तथाकथित बाबा जो है साइंस का प्रयोग करके साइंस के द्वारा जो है स्वयं को भगवान सिद्ध करने में लगे हुए हैं। साइंस के द्वारा अपने चारों तरफ आभा मंडल बनाते हैं। साइंस के द्वारा ही विज्ञान के माध्यम से अपने आप को जो है आकाश से उतरता हुआ दिखाते हैं। तो हमें सावधान रहना है, हमें सजग रहना है, वेदों के पथ पर चलना है और अपने आप को सही रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है ऐसे ढोंगे और पाखंडियों से। बिल्कुल। विमी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी विकास जी ने बताया कि किस प्रकार से इनका मुकाबला किया जाए, आपके हिसाब से इस तरह के जो पाखंडी ढोंगी, रामपाल की ही बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आज हमारे देश में हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं। किसी को भी लोग जो है भगवान मान लेते हैं, किसी को भी गुरु मान लेते हैं, किसी को भी बाबा मान लेते हैं, किसी को भी आराध्य मान लेते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारी महिलाएं किसी भी गली मोहल्ले में किसी को भी देवी मान लेती हैं, किसी को भी ईश्वर मान लेती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन सब से मुकाबला कैसे किया जाए? समाज के अंदर से ये सब चीज़ें, बुराई कैसे हम कम कर सकते हैं, किस प्रकार से हटाई जा सकती है? हाँ जी, देखिए, एक रामपाल तो जेल में सड़ रहा है, लेकिन अभी सैकड़ों हजारों रामपाल बाकी हैं। अगर हमने मुकाबला करना है, मनुष्य मात्र को इन पाखंडियों से बचाना है, तो पहले खुद स्वाध्याय करें, गली गली घर घर में सत्यार्थ प्रकाश पहुंचाएं, सोशल मीडिया पर एकता के साथ अपनी पहुंच बढ़ाएं। सभी आर्य संस्थाओं को, गुरुकुलों को, प्रचारकों को फाइनेंशियली मजबूत करें। लेकिन विमी जी, इसमें मैं जानना चाहूंगा कि इसमें जो फंस रहे हैं ये आर्य समाज से जुड़े हुए लोग नहीं है, ये आम लोग हैं, आम जनता है। शायद वो पढ़ भी नहीं सकते, तो वो पुस्तक कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे जानेंगे? हम उनकी बात कर रहे हैं। आज जो इस समाज के आम वर्ग है, इसमें जो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो तो इसके चंगुल में फंसेंगे ही नहीं। आम वर्ग को हम कैसे बचाएं, इनका मुकाबला कैसे करें? जी, ऐसा है, उनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से समझा सकते हैं। आजकल आप जानते हैं कि सभी लोग टीवी पर तो प्रोग्राम देखते ही हैं और ज्यादातर अनपढ़ लोग भी, ज्यादातर मैंने देखा है कि फोन तो ऑपरेट कर ही लेते हैं, उनको घर में सिखा दिया जाता है। तो हमें यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि उनके घर में पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, जब उन तक बात पहुंचेगी तो वो अपने आप अपने पेरेंट्स को भी, जो अनपढ़ हैं उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे, उनको भी बताएंगे कि इस तरह से इन पखंडियों के जाल में ना फंसे, जो गली गली में घूमते फिरते हैं, या फिर जो हरी मिर्च, हरी चटनी, ये गोलगप्पे खिलाकर उनको जो है अपने जाल में फंसाते हैं कि वो जो है इसमें पास हो जाएंगे,
वो उनका भला हो जाएगा, वो जो है उनके कारोबार अच्छा हो जाएगा। क्या कभी हरी चटनी और लाल चटनी खाकर भी कोई पास हुआ है? इस तरह के पखंडियों से हमें अपने युवाओं को, जो अनपढ़, जो अशिक्षित लोग हैं, उन्हें हमें आर्य समाज के प्रचारक भी इस तरह का कार्य कर सकते हैं कि वो जाकर जिस तरह से प्रोग्राम होते हैं तो उसमें जाकर वो इस बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं कि इन पखंडियों से हमें किस तरह से बचना है, कैसे हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जो वो भी हमें साइंटिफिक तरीके से ही बताना है हर चीज जो है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा उसके लिए हमें तर्क के साथ हमें बताना है, विज्ञान के साथ हमें बताना है, और ये केवल और केवल किसी एक वर्ग विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जिसमें भी बुद्धि है, जो थोड़ा बहुत तर्क कर सकता है, वो रामपाल जैसे ठग और धूर्त लोगों के पाखंड को भांडाफोड़ कर सकता है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। आप भले ही किसी भी संस्था से जुड़े हों, लेकिन आप अपने आराध्य राम कृष्ण, इनकी जो आलोचना करने वाले लोग हैं, जो ये कहें कि मैं ही राम का अवतार हूं, मैं ही कृष्ण का अवतार हूं, मैं ही सभी भगवानों का अवतार हूं, मैं ही कबीर का अवतार हूं, यानी मैं ही रामपाल सब कुछ हूं, तो ऐसे जो पाखंडी लोग हैं, जिनको ये नहीं पता कि उनका कल क्या होने वाला है, कि वो कल जेल चले जाएंगे, जेल की हवा खाएंगे, जेल की रोटी खाएंगे, ऐसे लोग दावा करते हैं कि मैं आपको जेल से छुड़वा दूंगा, मैं बंदी छोड़ हूं। तो इस तरह के दावे करने वाले रामपाल जैसे लोगों के बारे में भांडाफोड़ केवल हम लोग मिलकर कर सकते हैं। हमें एक कैंपेन चलाना पड़ेगा, हमें सबको एक मिलकर मुहिम चलानी पड़ेगी, भले ही वो सोशल मीडिया पर हो, भले ही वो प्रिंट मीडिया पर हो, क्योंकि प्रिंट में भी रामपाल के जो चेले चपाटे हैं, वो बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे लेख बांटने का काम करते हैं। तो ये सब पूरे राष्ट्र के स्तर पर किया जाना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और हमारा युवा वर्ग ना भटके, हमारा आम लोग ना भटकें और इन लोगों के चंगुल में ना फंसें, तो हम सबको हमारी मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। विमी जी आप हमारे साथ जुड़े, विकास जी आप भी इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्ते।